हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 के चैप्टर 8 की कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 2x-3 इक्वल टू x+2। इसमें से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जितने वेरिएबल वाले टर्म हैं इसको हम एक साइड कर लेते हैं, जितने कॉन्स्टेंट टर्म है उसको हम अपोजिट साइड कर लेंगे। जैसे 2x को सेम साइड हमने ले लिया, अब x इधर है प्लस में है, इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा माइनस में। तो 2 को हमने एज इट इज़ कर लिया, 3 किस में है माइनस में है, इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो 2x में से अगर हम x माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा नंबर आ रहा है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब देखिए 5x + 7/2 इक्वल टू 3/2x - 14 इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। तो 5x + 7/2 इक्वल हो जाएगा 3x/2 - 14। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप 2 की मल्टीप्लाई 10 से कर लीजिए। 5 2 हो जाएगा 10x हो जाएगा, प्लस है प्लस लगा दिया, 7 है 7 हो जाएगा, न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। न्यूमरेटर में इक्वल टू के नीचे हमने इक्वल टू रख दिया। अब देखिए सेम इसमें भी करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे, यानी न्यूमरेटर में आपका 3x आ जाएगा, माइनस से माइनस कर दिया, 14 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 14 2 = 28, और डिनोमिनेटर में क्या क्या बचेगा, केवल आपका 2 बचेगा। अब देखिए इक्वल टू के इस तरफ भी डिनोमिनेटर में 2 है, इक्वल टू उस तरफ भी डिनोमिनेटर में 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल, जब डिनोमिनेटर में सेम नंबर होते तो हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका 10x है, 10x इधर हो गया। अब ये देखिए 3x इधर है, तो इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे, ये किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक, -28, 7 इधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो 10 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 7x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 7 7 14 8 15, 15 1 कैरी गया और 3, दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है 28 है, कौन सा माइनस का साइन लगा, इसलिए हमने माइनस का साइन यहाँ पे लगा दिया। अब x इक्वल टू 35, 7 उधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 7 5 ज़ा 35 हो गया। न्यूमरेटर में माइनस है तो यहाँ न्यूमरेटर में माइनस, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 आ जाएगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वैल्यू क्या गिवन है, z इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में z + 10। इसमें से आपको z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, z को एज इट इज़ लिखेंगे इक्वल टू, अब देखिए 4 की मल्टीप्लाई z से करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई z से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4z, प्लस है प्लस कर दिया, 4 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 40 हो जाएगा। अब ये आपका 5 एज इट इज़ आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 इधर डिवाइड में है, इक्वल टू को उस तरफ मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई z से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5z इक्वल टू 4z प्लस 40। तो 5z 4z उधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, 4z इक्वल टू 40 हो जाएगा। 4 में से 5 माइनस करेंगे 1, 1 का मतलब है केवल z आ जाएगा, z की वैल्यू कितनी आ गई 40, z की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, यानी 3m इक्वल टू 5m - 8/5। कुछ नहीं करना है, तो 3m को एज इट इज़ आपने ले लेना है, 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 5 ज़ा 25m - 8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 इधर डिवाइड में है, इक्वल टू को इस तरफ आ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15m हो जाएगा इक्वल टू 25m - 8। ठीक, 15m को आपने एज इट इज़ लिख लिया। अब 25m उधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू इधर -8 बचा। वेरिएबल को ही आप प्लस माइनस कर सकते हैं, वरना अगर यहाँ पे m है यहाँ पे n होता तब आप प्लस माइनस उसको नहीं कर सकते। वेरिएबल सेम है, यहाँ पे n है यहाँ पे m है, तभी वेरिएबल सेम है, तभी आप प्लस माइनस कर सकते हैं। 25 में से 15 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 10m आ जाएगा, वो भी साइन किसका 25 ग्रेटर नंबर है, तो आपका ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा इक्वल टू -8 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, यानी 4/5। तो 4/5 कौन सा ऑप्शन आ रहा है,
ऑप्शन की सी क्या हो रहा है आपका करेक्ट हो रहा है। अब करते हैं हम क्वेश्चन 5। क्या वैल्यू गिवन है 5t माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 3t माइनस 5 और आपको t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, जितने सेम वेरिएबल यहाँ पे t है इधर t है, तो सेम वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को अपोजिट साइड कर लेंगे। तो 5t हमारा एज इट इज रहेगा, 3t उधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू -5। 3 इधर माइनस में, इधर किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो 5 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 2t इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर आपका 5 है, माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन आ गया। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी t इक्वल टू 1 आ जाएगा, वो भी माइनस का। t की वैल्यू क्या आ गई -1 आ जाएगी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2y प्लस 5/3 इक्वल टू हो जाएगा 26/3 माइनस वाई। इसमें से आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ नहीं, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना 3 2 6y हो जाएगा, प्लस 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इक्वल टू 26 को आप एज इट इज लिखेंगे, माइनस से माइनस कर दिया, 3 की मल्टीप्लाई 3y से करेंगे तो 3y आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 रहेगा। अब देखिए दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 3 3 हैं, तो हमारे 3 से 3 आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 6y है, इधर 3y है, तो इसको कॉन्स्टेंट वेरिएबल को एक साइड, कॉन्स्टेंट टर्म को अपोजिट साइड। तो 6y हो गया, 3y इधर माइनस का है, इधर किस में आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, इक्वल टू 26। 5 इधर प्लस का है, इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, 6 + 3 9, कितना हो गया 9y। 26 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 21, यानी y इक्वल टू 21/9। 3 7 × 21, 3 3 × 9, तो 7/3 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 6x + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 इक्वल आ गया x - 3 डिवाइडेड बाय 6। इसमें से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आप 3 की मल्टीप्लाई 1 से कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे, 3x + 1 को एज इट इज़ रखेंगे, प्लस है प्लस लगा दिया, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका 3 हो गया, इक्वल टू x - 3 को एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 6 हो गया। अब देखिए करेंगे क्या, डिनोमिनेटर में यहाँ 3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 है, दोनों क्या है 3 के मल्टीपल हैं, तो 3 से मल्टीपल में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 × 1 = 3 और 3 2 × 6 हो जाएगा, ठीक। अब 6x को आपने एज इट इज़ रखा, 3 में 1 ऐड कर लिया, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इक्वल टू x - 3 डिवाइडेड बाय कितना बचेगा, यहाँ पे केवल 2 बचेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 2 की मल्टीप्लाई इस नंबर से कर देना, 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 6 2 × 12x हो जाएगा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 2 × 8 हो जाएगा, इक्वल टू x - 3 बचेगा, x - 3 बचेगा। तो फिर आपका करना है 12x, x उधर प्लस में है, इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू ये आपका -3 हो गया, 8 उधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो 11x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, 8 में 3 ऐड कर लिया, 11, दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा 8 है, माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। तो यानी x इक्वल टू -11 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा। तो यहाँ से आप 11 से 11 जब कैंसिल कर देंगे, केवल -1 बचेगा आपका। क्या बचेगा, केवल -1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है -1, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 8। क्या वैल्यू गिवन है, n/2 - 3n/4 प्लस 5/6 इक्वल टू 21। यहाँ से आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखिए सारे नंबर हमारे नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं, तो हमें 2 4 6 का एलसीएम लेना है। तो 2 4 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। हमें तो पता है 12, पर आपको कैसे आया तो ये भी हम करके दिखा देते हैं। 2 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, 2 से डिविजल करेंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4 और 2 3 = 6 हो जाएगा। फिर हम करते हैं 2 1 = 2, ये आपका 3, फिर हम किससे करेंगे 3 से, तो 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 है ना, तो हमने 12 डिनोमिनेटर में 12 लिख दिया। 2 की टेबल में 12 6 टाइम्स में आता है और 6 की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6n - 3 की टेबल 4 की टेबल में 12
4 की टेबल में 12 3 टाइम 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 3 9 n हो जाएगा, प्लस 6 की टेबल में 12 2 टाइम्स 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 5 2 10 n आ जाएगा, इक्वल टू 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू प्लस की है। 10 में 6 ऐड कर लेंगे 16 हो जाएगा, और 16 में से आप 9 माइनस कर दें कितना हो जाएगा, 16 में से अगर आपने 9 माइनस किया कितना हो जाएगा 7n हो जाएगा। ये हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया है। और देखिए फिर 12 इधर डिवाइड में इक्वल टू को उस तरफ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 21 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो 21 मल्टीप्लाई 12, 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब इसको सॉल्व करना है, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 1 7 7 3 जा 21, 3 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे 12 3 जा 36, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 आ जाएगी। यहाँ पे फिर देखिए 10 में ये भी वैल्यू प्लस की, ये भी प्लस की, 10 में 6 ऐड कर लिया 16n हो गया, और 16n से 9 माइनस कर दिया कितना आ जाएगा 7n आ जाएगा, आ गया। डिनोमिनेटर में आपका 12 है, इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो n की वैल्यू 36 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आ रहा है। अब क्वेश्चन 9 में देखिए वैल्यू क्या गिवन है, x + 1 डिवाइडेड बाय 2x + 3 इक्वल टू 3/8 हो गया। आप क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 8x आ जाएगा, प्लस 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 8 आ जाएगा, इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 3 2 6x आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 3 9। अब वेरिएबल को एक साइड ले जाएंगे, 8x 6x उधर है, प्लस का इक्वल टू की इस तरफ किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो 6x इक्वल टू 9 बचा, 8 उधर प्लस में है, इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो 8 में से 6 किया कितना आ जाएगा 2x, इक्वल टू 9 में से 8 गया 1, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, x की वैल्यू 1/2, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, क्या वैल्यू गिवन है 4x + 8 डिवाइडेड बाय 5x + 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/6, क्या हो जाएगा 5/6। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कर देना है, 6 की मल्टीप्लाई 6 4 से करेंगे, 6 4 जा 24, x हो जाएगा, प्लस 6 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 8 6 जा 48, ठीक, इक्वल टू हो गया। अब इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे, 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 5 5 जा 25x, प्लस कर दिया, 5 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 8 5 जा 40 हो जाएगा। बस कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है। अब वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, यानी 24x 25x उधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 40x 48x इधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक। 25 में से 24 माइनस कर देंगे 1 का मतलब है केवल x आ गया। दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा 25 है, माइनस का है इसलिए माइनस का लग गया। 48 में से 40 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा 48 है, माइनस का साइन है इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, x की वैल्यू 8, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 11 देखिए, क्या वैल्यू है n/15 इक्वल टू 4/9। इसमें से आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ नहीं करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। n की वैल्यू 9 की मल्टीप्लाई n से किया तो कितना हो जाएगा 9n हो जाएगा, इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई n से किया तो 4n प्लस है, प्लस लगा दिया, 4 की मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे, 15 4 जा 60 हो जाएगा। अब वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, यानी 9n माइनस 4n हो जाएगा। 4 इधर प्लस में था, इधर माइनस में आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 60 बचे, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 5n इक्वल टू 60 हो गया। अब जब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है 60/5 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 5 जा होता है 60, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 करने। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है 3 ब्रैकेट में t-3 इक्वल टू 5 ब्रैकेट्स में 2t + 1 माइनस ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से आपको t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, 3 की मल्टीप्लाई t से करेंगे, फिर 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे,
तो यहाँ पे 3t आ जाएगा, माइनस से माइनस कर दिया, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9 हो गया, इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 5 2 10t हो जाएगा, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे जो 5t हो जाएगा, यानी 3t। 10t उधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 5, 9 इधर माइनस में, इधर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, माइनस 7t हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 10 है, माइनस का, इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। 9 प्लस 5 कितना हो गया, 14, यानी t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14/7। 7 इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड है, ये माइनस में आएगा तो हमने माइनस में लगा दिया। 7 में जो 7 और 7 2 जो 14, ये डिनोमिनेटर में माइनस है तो हमने न्यूमरेटर में माइनस लगा दिया, क्या वैल्यू आ गई, -2। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है 4/5 ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ अ नंबर बाय 4 द नंबर इज। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोला गया है एक नंबर है, हमने मान लिया वो नंबर x है, तो कह रहा है इस नंबर का कितना, 4/5 ऑफ अ नंबर। 4/5 का मतलब समझ रहे हैं, यानी 4/5 ऑफ अ नंबर, नंबर का मतलब है x हो गया, यानी 4x/5। ठीक, इज ग्रेटर, ये नंबर ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 3/4। 3/4 मतलब समझ रहे हैं, 3/4 ऑफ अ नंबर, नंबर मतलब है x, यानी 3x/4, यानी ये जो नंबर है इस नंबर से ज़्यादा है, यानी ग्रेटर लिखा है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे कि यो नंबर, ये वाला नंबर इससे ज़्यादा है, यानी ये वाला नंबर इससे ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, बाय 4। बाय का मतलब है इक्वल टू 4 को हमने एज इट इज लिया, ये हमारी इक्वेशन आ गई। बस इसको आपको सॉल्व करना है, बस जहाँ पे आ जाए ग्रेटर है ये नंबर इससे, तो कुछ नहीं, माइनस को आपको लगा देना है, माइनस आपको लगा देना है, बस अब सॉल्व कर लेना है। तो 4 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 5 के टेबल में 24 टाइम्स होता है, 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, न्यूमरेटर से 4 4 जा 16x हो जाएगा, माइनस से माइनस कर दिया। 4 की टेबल में 25 टाइम्स, 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना, 5 3 जा 15x हो जाएगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा। 16 में से 15 माइनस कर देंगे 1, 1 का मतलब है केवल x आ गया। 20 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 20 की मल्टीप्लाई 4 से, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 2 जा 8, 80 आ चुकी है। x की वैल्यू हमारी 80 आ गई, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4, द प्रेजेंट एज ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है ए और बी की आपको एज गिवन है 5:7, तो आप क्या करेंगे, ए की एज को क्या मानेंगे, 5x मान लेंगे, और बी की एज को मानेंगे 7x। ठीक, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो हम उसी के अकॉर्डिंग करा रहे हैं, तो दोनों के बीच में लगा है रेशियो। ठीक, 5x और 7x, कह रहा है 4 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 4 साल बाद। तो अगर प्रेजेंट एज 5x हो गई तो आज से 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5x + 4। 4 यहाँ पे ऐड कर देंगे और 4 आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों की एज 4 साल बाद, दोनों की एज 4 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, इसका रेशियो गिवन है 3:4, इक्वल टू 3:4 गिवन है। ये बात आपको समझ में आई। देखिए, एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। ए की एज 5x हमने लेट कर लिया, बी की एज 7x लेट कर लिया। ठीक, आज से 4 साल बाद, 4 years फ्रॉम नाउ, 4 साल बाद, तो हमने ए को भी +4 कर दिया, बी को भी +4 कर दिया। देयर एजेस विल बी 3:4, 4 साल बाद इन एजेस का रेशियो कितना होगा, 3:4 होगा। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, बी की परसेंटेज बतानी है। सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे इसमें, तो 5x + 4 अपॉन कितना आ जाएगा, 7x + 4 इक्वल टू आ जाएगा 3/4। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 5 4 जा 20x हो जाएगा, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 4 जा 16, इक्वल टू, अब 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7 3 जा 21x हो जाएगा, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब 21x इधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 12। 16 उधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 21 में से 20 माइनस कर देंगे, 1 का मतलब है केवल आपका x आ गया। दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 21 है, इसलिए हमने माइनस का यहाँ पे साइन लगा दिया, इक्वल टू 16 में से 12 गया, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 16 है, माइनस का साइन लगा, इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया।
अब माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 4 आ जाएगी, अब क्वेश्चन बोला गया था प्रेजेंट एज ऑफ b की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, a की आपकी 5x है, b की 7x, यानी 7x की प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो b की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, ये आपका b की प्रेजेंट एज 7x है, तो 7x इक्वल टू 7, x की वैल्यू कितनी 4 आ चुकी है, 7 4 जा 28 ईयर्स, बी की वैल्यू 28 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखिए, बेस ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। ये आइसोलेसिस ट्रायंगल, पहले ये बताइए आइसोलेसिस ट्रायंगल कौन से होते हैं। आइसोलेसिस ट्रायंगल में वो होते हैं जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ये वाली साइड और ये वाले दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या कौन सा ट्रायंगल हुआ, आइसोलेसिस ट्रायंगल हुआ। क्या आइसोलेसिस ट्रायंगल का बेस कितना है, 6 सेंटीमीटर है, बेस हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया। तो कह रहा है इट्स पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर गिवन है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्वल साइड, दोनों जो इक्वल साइड है इनकी लेंथ बतानी है। तो देखिए पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, यानी ये वाली साइड a लेट कर लेते हैं, ये वाली साइड आपकी b होगी और ये वाली साइड आपकी c हो जाएगी। ठीक, तीनों साइड का सम जो होता है वो पेरीमीटर के इक्वल होता है, तीनों साइड का सम जो है पेरीमीटर के इक्वल होता है। तो पेरीमीटर हमें कितना गिवन है, 16 सेंटीमीटर, यानी तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम गिवन है। अब देखिए 16 गिवन है, 16 में से बेस तो आपका 6 हो गया, अब बचा कितना, 16 में से 6 अगर बेस हो गया, बचा कितना, 10 बचा। जो 10 बचेगा वो दोनों साइड होंगी, यानी 10 में से 10 बचा, तो 10 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, दोनों साइड इक्वल इक्वल आ जाएंगे, तो हम क्या कर देंगे 2 से डिवाइड करें, 2 5 से 10, तो आपका a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और सी की वैल्यू 5 हो जाए, दोनों जो इक्वल साइड हैं वो 5 सेंटीमीटर के होंगे। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है आपका करेक्ट। एक बार फिर से समझिए, बेस आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है आइसोलेसिस ट्रायंगल, आइसोलेसिस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और इसका पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला होता है सम ऑफ तीनों साइड का सम, यानी a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम 16 गिवन है। उस तीनों साइड में से एक साइड आपको गिवन है क्वेश्चन में ही 6 सेंटीमीटर है, तो 16 में से 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5, जो 5 होगा दोनों इक्वल इक्वल साइड हो जाएंगी, तो हमने 5 + 5 कितना होता है 10, वही 10 यहाँ पे बचा हुआ था, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 51, द मिडल वन इज। अब देखिए कह रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का सम 51 है, तो आपको मिडल नंबर आपको बताना है। तो सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर सम से होते गए हैं। अब देखिए कोई नंबर आपको अगर 5 गिवन है, इसका अगर बोला जाए इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको निकालना है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, केवल +1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब कोई बोल रहा है 13 का हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालना है, तो 13 में कितना ऐड कर लेंगे, +1 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक, कोई बोल रहा है 99 का आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालना है, तो क्या कर देंगे, कुछ नहीं +1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो मतलब कोई भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर या नंबर बोला जाए तो आप केवल +1 कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, +1 करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, हमें इस बार कुछ नहीं गिवन है, केवल बोला गया कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 51, सम और मिडिल वन निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हम x ले लेते हैं, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया +1 कर देते हैं, तो x में कितना +1 हमने कर दिया, ठीक। फिर हमने क्या किया, हमने फिर जो सेकंड इसके बाद कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या हो गया, x+1 तो पहले से था, x+1 पहले से था, इसमें से अपनी तरफ से एक 1 और बढ़ा देंगे। अब वैल्यू क्या आ जाएगी, x, x+1, x+2 आ जाएगा। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे x, x+1, x+2, 3 बोले थे तो हमने 3 लिख लिया। अब इनका सम 51 है, तो आप इनका तीनों को सम कर लीजिए, यानी x हो गया प्लस सेकेंड टर्म x+1 हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, इन तीनों का सम कितना है 51 क्वेश्चन में गिवन है। तो ऐड कर लीजिए x प्लस x कितना हो गया 3x हो गया, प्लस 2 एक 3, ये आपका 3 हो गया, इक्वल टू 51 हो गया। 3x इक्वल टू 51, 3 उधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो 3x इक्वल टू 51 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 48। तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 48 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 16।
एक्स की वैल्यू 16 आ गई। तो बोला था मिडिल वन कौन सा, यही तो बीच में, दोनों के मिडिल में यही तो है x+1। तो x की वैल्यू अगर 16 है, 16 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। भाई मिड एक्स वाला टर्म 16 आ गया हमारा, ठीक है, और मिडिल टर्म x+1 था, तो x में केवल हमने 1 ऐड कर दिया, 16 में 1 ऐड कर लिया, 17 हो गया। तो ऑप्शन नंबर की डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द सम ऑफ टू नंबर इज 95, इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 देन द स्मॉलर वन ऑफ द टू इज। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है एक नंबर है, यानी फर्स्ट नंबर लेट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर आपका क्या है, सेकेंड नंबर से 15 ज़्यादा। अगर फर्स्ट नंबर को हमने x मान लिया तो आपका सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, x+15 हो जाएगा, x+15 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन बोला है जो एक नंबर है वो दूसरे वाले नंबर से कितना ज़्यादा, 15 ज़्यादा है। तो पहला नंबर x ले लिया, दूसरा नंबर x+15 ले लिया, तो आपका जो सेकंड नंबर है पहले वाले से 15 आपका ज़्यादा हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का सम, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का सम कितना है, 95 है। हम दोनों का सम कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर x हो गया, सेकंड नंबर क्या हो गया, x+15 हो गया, ठीक। दोनों का सम कितना हो गया, 95। x+x कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 95। 15 उधर प्लस का, इधर किस में आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। यानी 2x इक्वल टू 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 80 हो गया। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 80/2 यानी 2 4 ज़ा 8 और 0 हो गया। x की वैल्यू कितनी, 40 हो गई। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स आर इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, द टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे बोला है बॉयज़ का रेशियो गिवन है और गर्ल्स का रेशियो गिवन है। बॉयज़ का कितना रेशियो 7 है, तो हमने क्या मान लिया, 7x हो गए। गर्ल्स का रेशियो 5 है, तो आपकी गर्ल्स कितनी हो गई, 5x हो गई। क्वेश्चन में बोला नंबर ऑफ बॉयज़ 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर जो ऑफ गर्ल्स जो हैं 8 बॉयज़ से ज़्यादा हैं, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ 8 ज़्यादा हैं किसी गर्ल से। तो आपको करना कुछ नहीं है, 7x और 5x दोनों को इक्वल इक्वल लिखना है। नंबर ऑफ बॉयज़ ज़्यादा बोला है ना, तो कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ गर्ल्स में आपको 8 ऐड कर देना है। नंबर ऑफ गर्ल्स में 8 ऐड कर देना, लेकिन बोल रहा नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ में नहीं ऐड करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड करेंगे, इसलिए दोनों को इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, दोनों इक्वेशन हमारी बैलेंस करना है। तो ऑफ 7x 5x उधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 8 आ जाएगा। 7 में से 5 गया कितना, 2x आ जाएगा, इक्वल टू 8, यानी x इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, 2 4 ज़ा 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। जब x की वैल्यू 4 आ जाएगी तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ पूछ रहा है, टोटल क्लास स्ट्रेंथ हैं, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, देखिए बॉयज़ 7x इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x की वैल्यू कितनी, 4 आ जाएगी, 7 4 ज़ा 28, ठीक। गर्ल्स कितनी है, 5x हो जाएंगी, इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से कर देंगे, 5 4 ज़ा 20, दोनों को ऐड कर लेंगे, 20 + 28 कितना हो जाएगा, 48। टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 48। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा।